शुरू हो गया। हेलो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। अब आज फिर हमें चैलेंज आ गया। एनीवे वी आर जस्ट लर्निंग और आप सब लोगों को पता है लाइव में चैलेंज आ जाता है, नो प्रॉब्लम। मैं अगेन शुरू करता हूँ। मेरा नाम विजय ग्रोविया है। मैं वैसे बेसिकली जींद हरियाणा से हूँ। सॉरी विनय, दूसरे फोन पे जाकर आवाज चेक करो। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं उसके अंदर आपको बता रहा था, आपको उस लाइव जो स्ट्रीम मैंने करने की कोशिश की थी, क्योंकि लाइव एकदम जस्ट लाइव पे थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको बता रहा था कि हम 3 तरह की क्लास होती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। और अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास में हम मैक्सिमम लोग वी आर बिलोंगिंग विद द मिडिल क्लास। हम सारे लोग मिडिल क्लास से हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहता हूं कि मिडिल में भी 3 तरह की क्लास होती हैं, अपर मिडिल, लोअर मिडिल एंड मिडिल क्लास। और मैक्सिमम लोग, हम लोग लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जनरली हम लोग पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी भर गधे की तरह काम करते हैं। माफ करना इस शब्द के लिए, लेकिन दैट इज द रियलिटी। आदरणीय सुरेंद्र वत जो हमारा ग्रेट लाइन है, उन्होंने पीछे एक बहुत पहले बॉम्बे में एक सेमिनार शूट किया था, जिसको रिकॉर्ड किया था। उसके अंदर एक टॉपिक लिया था 5 या 45 साल। अगर जनरली हम देखें तो आम आदमी लगभग 45 साल गधे की तरह काम करने के बाद, माफ करना, फिर माफी मांग रहा हूं, ये उपमा गधे वाली गलत है, लेकिन हम वास्तव में ऐसे काम करते हैं और लगभग 45 साल तक लगे रहते हैं। और 45 साल के बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या अचीवमेंट हुई, तो हम पाते हैं कि हमने मुश्किल से 2-3 अचीवमेंट किए हैं। पहली कि हम लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करके उनके की शादी कर दी, और एक अपने लिए कोई घर बना लिया। इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन मैं व्यूअर्स कोई नहीं, आ जाएंगे व्यूअर्स, तो नो प्रॉब्लम। जस्ट होल्ड, नहीं लाइव तो चल रहा है ना। हाँ, कोई बात नहीं, आ जाएंगे सर। तुम आईडी प्राइवेट नहीं सर, इसको वो करो ना आप। चलो सर, व्यूअर्स आ जाएंगे, व्यूअर की टेंशन मत लो, टाइम की बात है, चाहते एक आदमी हो, नो प्रॉब्लम। आप बस लाइव कर दो मेरे को प्लीज, और लाइव हो जाए तो मेरे को बता देना, और दूसरे कमरे में जाकर यहाँ से बता देना, आवाज को तुम लोग सेट करो। फायदा क्या हुआ तुम लोगों का फिर? जल्दी करो, मेरे को ओके बता देना विनय जैसे ही आए। विनय तू देख उसको, फोन को तुम हैंडल करो। अरे विनय, फोन को तुम हैंडल कर, मेरे को बताएगा। हो गया? हाँ दोस्तों, नमस्कार अगेन। मैंने एक बार, तीसरी बार फिर लाइव शुरू कर दिया था, लेकिन फिर चैलेंज आ गया। एनीवे अब आपको कोई चैलेंज नहीं आने वाला। दरअसल प्राइवेट लाइव कर दिया था। जो हमारे ऑपरेटर हैं, हमारे जो साथी हैं, बच्चे हैं। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगेन शुरू से शुरू करता हूँ। माइसेल्फ विजय विरोधिया, बेसिकली कराटे कोच हूँ। बच्चों को कराटे सिखाता था पहले, और एक कंप्यूटर का सेंटर था मेरा, और कंप्यूटर का सेंटर चलाता था। बहुत बिजी रहता था, जैसे आप लोग बिजी रहते हैं। हर आदमी अपने काम में व्यस्त है, अपनी आजीविका कमाने के चक्कर में। और माय डियर फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल कि एक आम आदमी सुबह से लेके शाम तक बहुत मेहनत करता है। सब व्यक्ति खूब मेहनत करते हैं, तब जाके बड़ी मुश्किल से हम लोग अपना गुजारा कर पाते हैं एट दैट टाइम ऑफ पीरियड। जो अब समय चला हुआ है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और पूरी मेहनत करने के बाद भी हमारी लाइफ की अचीवमेंट जो है वो बड़ी कमजोर सी रहती है। वो कैसे? जैसा कि मैं अपने, जब हमारा लाइव चल रहा था पहला, जो आपने देखा, जो बीच में रुक गया था, उसमें मैंने 3 कैटेगरी बताई थी हम लोगों की। इंसान की लगभग 3 तरह की कैटेगरी होती है। अपर क्लास होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, लोअर क्लास होते हैं। अपर क्लास मीन्स यू नो वेरी वेल, टाटा, बिरला, डालमिया, बजाज, सिंघानी, अंबानी, मित्तल, बंगड़, ये बड़े बड़े, इन लोगों को हमारे इस वेबिनार की कोई जरूरत नहीं है। वो तो यहाँ है नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सिस्टम पे काम करते हैं, उनका ऑलरेडी नेटवर्क होता है, उनका अलग तरह का नेटवर्क होता है। वो सब लोग नेटवर्क पे ही काम करते हैं, उनका अलग सिस्टम है। लेकिन दूसरे होते हैं मिडिल क्लास, जिसमें हम, मैं और आप लोग आते हैं। और तीसरे होते हैं लोअर क्लास।
और माय डियर फ्रेंड्स, अपर क्लास और मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, वी ऑल आर बिलोंगिंग विद द मिडिल क्लास। अगर मैं मिडिल क्लास की भी बात करूं तो मिडिल क्लास में भी 3 कैटेगरी होती हैं, अपर मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। यहाँ हम मैक्सिमम लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग भी हमारे सामने होंगे। पर मैं आपको जो कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स आज, कि मैं विजय विरोधिया लगभग आज 18 साल का 19 साल का मेरा अनुभव है इस कॉन्सेप्ट पर, और जो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मेरा उद्देश्य यह है कि हम लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जो क्लास चेंज कर दे। अगर देखा जाए विनय वो साउंड चेक करना, अगर देखा जाए तो हम लोग सब लोग पूरी जिंदगी भर गधे की तरह काम करते हैं। माफ करना, सब जरूर बुरा हो सकता है, लेकिन ये बात सच है कि लगभग हम 45-50 साल तक खूब मेहनत करते हैं, खूब भागदौड़ करते हैं और लगे रहते हैं, और इस लगे रहने के चक्कर में हम लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हुए अपनी आजीविका कमा पाते हैं, और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद लास्ट के अंदर जब हम अपनी अचीवमेंट देखते हैं अपनी लाइफ की, कि पूरी लाइफ में हमने क्या किया, तो हम पाते हैं कि पूरी लाइफ के अंदर हमने सिर्फ 2 ही काम किए। नंबर 1 कि हम पूरी भागदौड़ करके, जो भी मेहनत मजदूरी करके जो भी कमाई करते हैं, उससे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके पाल पोस के बड़ा करते हैं और उनकी शादी कर देते हैं। और दूसरी, हम कोई एक घर बना लेते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी है, हमारी जैसी भी सिचुएशन होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सारी जिंदगी भर लगा के हम इतना सब कुछ करते हैं और लास्ट में हमारी अचीवमेंट कुछ नहीं होती। लगभग 45-50 साल तक हम अपने ही पैरों के नीचे अपने ही सपनों को कुचलते रहते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आपने एक 5 या 45 साल एक ऑडियो सुना होगा आदरणीय सुरेंद्र जी वत्स का, जो बॉम्बे में उन्होंने बहुत पहले शूट किया था। उसमें भी उन्होंने ये चीज बोली थी कि एक आम आदमी या तो 45 साल तक लगा रहता है, या हम जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि आप क्लास बदल सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट में आप 5 साल लगे। ये क्या कर सकता है मैं आपको बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण ये जो कर सकता है वो ये है कि जो मैंने आपको क्लास बताई थी आपके सामने, कि अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, 3 तरह की क्लास होती हैं। यस, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। ये क्लास हम सारी जिंदगी भर कभी भी बदल नहीं पाते, बल्कि हम नीचे की तरफ ही जाते हैं। क्यों? आप सब लोग जानते हैं, कई लोग मेरे से शायद सहमत नहीं होंगे और आप लोग कहेंगे नहीं सर ऐसा कैसे है, नीचे तक की तरफ क्यों जा रहे हैं, हम लोग तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हमारे दादाजी थे, परदादाजी थे, वो तो बहुत स्टैंडर्ड से नहीं रहते थे, उनके तो पाँव में चप्पल होती थी, या उनके पास तो साइकिल होता था, पापा जी ने तो बाइक ले ली और मैंने तो छोटी कार ले ली। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों का स्टैंडर्ड जरूर अप हुआ है, लेकिन हम लोगों का की क्लास चेंज नहीं हुई। और मैं मैक्सिमम आप सब लोगों को चैलेंज करता हूं, आप सब लोग थोड़ा सा अपने काम की तरफ ध्यान दे के देखें कि जो भी आप सब लोग काम कर रहे हैं, अगर वही आप करते रहे, जो नोट करें इस बात को कि जो भी काम आप करते हैं अगर वही करते रहे, और हम जो बिजनेस बता रहे हैं अगर इसको आपने नहीं किया, तो आप सोचो जरा कि आज के 5 साल बाद आपकी जिंदगी क्या होगी, आपके 10 साल बाद आपकी जिंदगी क्या होगी, आज के 20 साल बाद आपकी जिंदगी क्या होगी। मैं गारंटी देता हूं आपका खुद दिमाग ये कहेगा कि कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा, यहीं रहेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं गारंटी देता हूं अगर आपने पार्ट टाइम भी इस बिजनेस को शुरू कर दिया, ये बिजनेस आपकी क्लास चेंज कर सकता है। दैट इज द पावर ऑफ आवर कॉन्सेप्ट। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अच्छे तरीके से ये बात जानता हूं, मेरे को लगभग 19 साल हो गए इस कॉन्सेप्ट के अंदर। 8 फरवरी सन 2001 को जब ज्वाइन किया था, इससे पहले मैं कराटे सिखाता था और कंप्यूटर सिखाता था। अगर और पीछे मैं जाऊं आपको मेरे बैकग्राउंड में, तो अब मैं बहुत गरीब फैमिली से हूं, लोअर मिडिल क्लास का कह सकते हैं हम। हमारा कोई घर नहीं था, हमारा कोई खेत नहीं था, हमारी कोई भैंस नहीं थी, किसी और के घर से हमारे घर पे सब्जी आती थी, किसी और के खेत से दूध किसी और के पास से आता था। बचपन से बहुत मेहनत की माय डियर फ्रेंड्स। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं आपको रिलेट करवाना चाहता हूँ ताकि आप ये देखें कि कहाँ से उठ के अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, कि यहाँ
मेरे को सुन रहा हुआ हर व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट पे यहां तक पहुंच सकता है। और कैसे पहुंचेगा, इस वेबिनार को अगर आपने पूरा देखा तो मैं पूरी की पूरी डिटेल्स आपको यहां पे आज बताने वाला हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत संघर्ष किया मैंने, रद्दी अखबार के लिफाफे बना बना के मैंने दुकानों पे भी बांटे। जब मैं 5th क्लास में था, जब मैं 8th क्लास में हुआ तो अखबार बांटने का काम किया। और जब मैं अखबार बांटने के लिए जाता था माय डियर फ्रेंड्स, मुझे कि मैं बड़ी बड़ी कोठियों में, बड़े बड़े घरों में जब अखबार फेंकता था तो मैं बड़ा सोचता था कि यार ऐसा घर मेरा भी होगा क्या। कई जगह गाड़ी खड़ी होती थी, कभी गाड़ी के नीचे से अखबार फेंकता था, कभी गाड़ी के ऊपर से अखबार फेंकता था। और मैं सोचता था कि यार कभी हमारी भी गाड़ी होगी क्या। दो दो गाड़ी सोचता था, और यार दो दो, पति की अलग पत्नी की अलग। तो माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा दिल में भूचाल सा आता था, लेकिन करने को कुछ नहीं था। बड़ा चैलेंज था, बहुत मेहनत की, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कंप्लीट की। कराटे के अंदर मैं अच्छा खिलाड़ी बन गया, फिर मैंने कराटे का एक सेंटर खोल लिया। उसके बाद ये मैं इसलिए बता रहा हूँ डोल, आई एम गोइंग टू रिपीट, कि भी आपने भी ऐसे ही संघर्ष किया है, आपकी भी लाइफ कुछ कुछ इसी तरीके से है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस समय बहुत संघर्ष में मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ाई करते करते मैंने बच्चों को कराटे सिखाए। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली चला गया, 3 साल में वहां रहा, वहां सुबह शाम में बच्चों को कराटे सिखाता था, और आखिर मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई। और माय डियर फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल कि पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद हमारा टारगेट क्या होता है। जो आपका था वही मेरा है। हर आदमी स्टार्टिंग में, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल, आई एम अगेन सेइंग टू यू, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल, एक्सेप्शनल केसेस एवरीवेयर। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल क्या करते हैं, वो सरकारी नौकरी की तलाश करते हैं। उनमें से कुछ लोगों को मिल जाती है, कुछ लोग ऐसे ही रह जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं मिली, और मैं जब नौकरी नहीं मिली तो फिर आदमी प्राइवेट जॉब की तलाश करता है, मैक्सिमम परसेंटेज। तो मैक्सिमम परसेंटेज में ही मैं आता था दोस्त, मैंने भी प्राइवेट नौकरी की तलाश की। और आप सब लोग जानते हैं प्राइवेट नौकरी भी आसानी से मिलती नहीं है। मुझे भी प्राइवेट नौकरी माय डियर फ्रेंड्स नहीं मिली। उसके बाद जब नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट भी नहीं मिलती, उसके बाद हम फिर अपना कोई काम धंधा शुरू करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, आप कोई दुकान खोल लेंगे, कोई थिएटर बना लेंगे, कोई शॉपिंग मॉल खोल लेंगे, या इंडस्ट्री लगा लेंगे, या रिक्शा ले लेंगे, या टैक्सी ले लेंगे, या बस ले लेंगे, या छोटी मोटी दुकान या रेडी लगा लेंगे। यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर पॉकेट, यानी हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड है, हमारे पास जो पूंजी है, उसी के आधार पर हम लोग अपना व्यवसाय तय करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, वैसा ही आप में से बहुत से लोगों ने किया। आप में से बहुत से लोगों ने सरकारी नौकरी ट्राई की, आप में से बहुत से लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई, वो अपनी जिंदगी को ठीक है टाइम पास कर रहे हैं। जिनको प्राइवेट में मिल गई वो भी प्राइवेट में काम कर रहे हैं, और जिनको नहीं मिली वो अपना कोई ना कोई धंधा कर रहे हैं, कोई दुकान कर रहा है, कोई नौकरी करता है, कोई फैक्ट्री खोल के बैठा है, कोई पेट्रोल पंप खोल के बैठा है, कोई खेती ही करता है। तो कुछ ना कुछ आप सभी लोग करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं, ये सब कुछ तो मैंने भी किया, यानी मैं आपसे अलग नहीं हूं, वही काम मैंने भी किया। तो मैंने, जब मेरे को नौकरी नहीं मिली तो मैंने अपना काम शुरू करने की सोची। कोई भी बिजनेस करने में माय डियर पैसा लगता है। पैसा मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं था। मैंने 2 लाख रुपए कर्ज लिया, एक पार्टनर ढूंढा, जब पार्टनर मुझे मिला उससे भी कुछ पैसे लिए, तब जाके मैंने पापा जी लोग बोल रहे हैं उल्टा लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, अगर ये उल्टा लिखा हुआ आ रहा है, आपको उल्टा लिखना पड़ेगा। नहीं कोई नहीं। अभी तो आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है, यही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लिखने में कोई चैलेंज है तो मैं इसका कम से कम इस्तेमाल करूंगा, डोंट वरी। तो आप इस चीज पे, मेरी बातों पे ध्यान दें। तो मैं कह रहा था कि जब हम लोग नौकरी की तलाश करके थक जाते हैं तो अपना व्यवसाय कर लेते हैं। तो मैंने भी किया, और 3 जगह से फाइनेंस होके पापा के पैसे लिए, कर्ज भी लिया, और एक पार्टनर ढूंढा, तब जाके माय डियर फ्रेंड्स मैंने कंप्यूटर सेंटर बिल्ड किया। तो मेरी आरसीएम से पहले की जो लाइफ थी वो क्या थी कि सुबह 5 बजे उठ के मैं बच्चों को कराटे सिखाता था, रात के 8 बजे तक मैं बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था। 5 से 7 कराटे, 7 से 8 नहा धो के तैयार होना, और 8 से लेकर रात के 8 बजे तक कंप्यूटर सिखाना। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही चल रहा था लाइफ में, और ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी, जैसे आपकी भी चल रही है। लेकिन मेरी जिंदगी में एक परिवर्तन हुआ, मेरे को एक मार्केटिंग प्लान दिखाया गया। और माय डियर फ्रेंड्स, जो मार्केटिंग प्लान मुझे दिखाया गया, आप सब लोग जानते हैं, मार्केटिंग प्लान के वीडियोस आपकी बहुत से यूट्यूब चैनल पे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, मुकेश जी ने भी डाला, उसको डिटेल में आप स्टडी कर लेना, क्योंकि यहाँ मैं मार्केटिंग प्लान नहीं ले रहा। पर मैं एक डेमो आपको बताता हूँ शॉर्ट में, कि मार्केटिंग प्लान में हम लोग क्या दिखाते हैं कि मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक, मिडल मैन से प्रोडक्ट जो आता है हमारे बीच में,
इसकी बजाय डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया जाएगा। मिडलमैन से जो आता है ये WCM है और ये डायरेक्ट जो दिया जाएगा ये RCM है, यानी कि ये गलत तरीका है और ये सही तरीका, ये मुझे बताया गया पहली बार। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहली बार जब हमें कोई चीज बताई जाती है तो जरूरी नहीं है वो अपने को समझ में आए, क्योंकि वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स। इंसानों को बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात एकदम से कभी भी समझ में नहीं आती, और मैं भी एक इंसान था और मैं भी एक इंसान हूं, और मेरे को जब पहली बार ये प्लान दिखाया गया तो ये पहला डायग्राम ही मुझे हजम नहीं हुआ। हालांकि आप में से मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि यस ये गलत है और ये सही है, क्योंकि अब आप समझते हैं, अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमारे पापा जी, दादाजी, परदादाजी सभी इस तरीके से मिडलमैन से सेमी होलसेलर स्टोकिस्ट एजेंट और जो भी बीच वाले बिचौलिए लोग हैं, इनके माध्यम से ही प्रोडक्ट आता है। जब इनके माध्यम से प्रोडक्ट आता है और सदियों से आता है तो इसमें गलत क्या है? सिस्टम बना हुआ है। लेकिन मैंने सोचा कि जब ये गलत नहीं है तो फिर ये सही का सवाल कहां से आ गया? तो माय डियर फ्रेंड्स, एनीवे मैं सुनता रहा। मेरे अपलाइन ने, जिसने मुझे प्लान दिखाया, जब उन्होंने कहा कि जी ये गलत इसलिए कि ये चंद मुट्ठी भर बिचौलिया लोग बीच में आपके प्रोडक्ट का डुप्लीकेट करके सप्लाई करते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल, ऐसा होता है। अखबार भरे पड़े हैं, न्यूज चैनल्स में भी खूब आता है कि चंद मुट्ठी भर बिचौलिया लोग डुप्लीकेट करते हैं, आप डुप्लीकेट से नहीं बच पाते। और अगर इनको बीच में से हटा दिया जाए और डायरेक्ट आप प्रोडक्ट लेते हैं, आज मैं 18 साल 19 साल के अनुभव के आधार पे कहता हूं कि दैट इज सफिशिएंट रीजन टू डू RCM बिजनेस। ये अपने आप में काफी है कि अगर आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिलते हैं और बाकी सारी चीजें जो आपके सीनियर लीडर्स बताते हैं अगर वो गौण भी कर दें, तो ये मैं कहता हूं यही अपने आप में काफी है कि आप सब लोगों को RCM बिजनेस करना चाहिए। खैर, मेरे को एक चीज समझ में आई कि हाँ, इनको अगर बीच से हटा दे तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे तो RCM हो जाएगा। भाई ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया। मैंने कहा चलो और क्या फायदा होगा। इन्होंने कहा मिडलमैन में जाने वाला ये जो 50% पैसा है ये आपको एक सिस्टम से वापस आ जाएगा। यही वो पैसा है माय डियर फ्रेंड्स जो इन लोगों को अमीर करता है। यही बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इन्हीं के बच्चे विदेशों में पढ़े हैं, इन्हीं की बीबियां गहनों से लदी होती हैं। आप ये अच्छी तरह जानते हैं। और इसलिए अगर इस पैसे में वास्तव में इतना दम है तो ये पैसा आपको भी अमीर बना सकता है। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। मैंने फिर पूछा जी कैसे, तो उसके बाद उन्होंने मेरा पूरा कैलकुलेशन पार्ट दिखाया। अभी इस पे रॉयल्टी आएगी, लीडरशिप आएगी, टेक्निकल आएगा और आपकी लाखों रुपए महीना की आमदनी होगी। उसके लिए आपको डिटेल्स मार्केटिंग प्लान को स्टडी करना पड़ेगा। मार्केटिंग प्लान के मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको यूट्यूब के बहुत से चैनल्स पे प्लान मिल जाएगा। RCM की साइट पे भी प्लान है, RCM गुरपुर की साइट पे भी प्लान है, मेरे विजय विरोधिया सीनियर जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी प्लान है, मुकेश जी ने भी प्लान दिया है। तो उस प्लान को आप स्टडी करना। लेकिन पहली बार प्लान मेरे ऊपर से गया, अपने को कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, पर एक बात समझ में आई थी माय डियर फ्रेंड्स। और वो बात क्या थी? मैं चाहता हूं आप सब लोगों को भी वो बात जरूर समझ में आनी चाहिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय राकेश शर्मा जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि इस बिजनेस में कम से कम नुकसान की कोई संभावना नहीं है, फायदे की इतनी गुंजाइश है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मेरे हरियाणा के बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छी बात बोली है कि बेटा जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो, फायदे की जरा सी भी गुंजाइश हो, कर देना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने को जो बेसिक चीज समझनी है वो ये समझनी है सबसे पहले कि इस बिजनेस में नुकसान की कोई संभावना नहीं है और फायदे की इतनी गुंजाइश है कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो क्या गुंजाइश है कि आप अपनी जिंदगी में अपनी क्लास चेंज नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लास चेंज कर सकता है। मैंने अपना बैकग्राउंड आपको बताया माय डियर फ्रेंड्स। मेरा बैकग्राउंड वो लोअर मिडिल क्लास का था, कहां से मैं शुरू हुआ था और मैं कहां तक आज पहुंच गया, यू नो वेरी वेल। और मैंने लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में क्लास चेंज की, मिडिल क्लास से फिर अपर मिडिल क्लास में क्लास चेंज की, और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मैं हायर क्लास में भी जाऊंगा। और ना सिर्फ मैं बल्कि आप सब लोग भी जाएंगे। मेरा मानना यह है, हमारे सारे सीनियर लोग जो है वो एक चीज हमेशा बोलते आए हैं कि RCM में जो भी आज तक हम लोगों ने कहा है वही होता आया है। बल्कि कहा तो दूर की बात माय डियर फ्रेंड, जो सोचा है वो भी होता आया है। और आप सब लोगों को मैं अच्छी तरीके से कहना चाहता हूं कि जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, स्टार्टिंग में कुछ भी समझ में नहीं आया, पर फिर भी आप डिस्टर्ब मत करो मैंने बीच में, तो फिर भी मेरे को जो है इस बिजनेस को यही चीज समझ के कि इसमें नुकसान कुछ नहीं है, मैंने कर लिया। और उसके बाद
जब काम करना शुरू किया तो क्योंकि इसमें एक चीज कही जाती है कि आप लोगों से मिलो, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताओ, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यार खरीदारी से पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है, कोई भी जुड़ जाएगा इसको, तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ क्योंकि मेरी जब आपकी समझ में आ जाता है तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हुआ, लोगों के पास जाना शुरू किया। और जब लोगों के पास जाना शुरू किया तो माय डियर फ्रेंड्स, रिजल्ट कैसे आते हैं आप सब लोग जानते हैं। जब हम लोगों के पास जाते हैं तो इंसानों की एक ये आदत होती है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ह्यूमन नेचर है कि हम लोग इंसानों को बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात एक साथ कभी भी समझ में नहीं आती। दैट इज द रियलिटी। और आर सिम बिजनेस बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बात है, ये भी एक साथ बहुत ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगी। मेरे को समझ में आ चुकी थी। मैं लोगों के बीच में जाता था प्लान दिखाने, बहुत से लोग मना कर देते थे, मैं उनको छोड़ देता था। बहुत से लोग, कई बार तो ऐसा लगा कि यार छोड़ दो यार, लोगों का फायदा करने की बात कर रहे हैं, लोगों को ओरिजिनल प्रोडक्ट देने की बात कर रहे हैं, लोगों को इनकम देने का जरिया दे रहे हैं और इनको समझ में ही नहीं आ रहा। कई बार तो सच में दिल करता था पकड़ के ना, लेकिन मेरे अपलाइन आदरणीय सुरेंद्र बस जी बड़े ठंडे से और सिंपल द बेस्ट इंसान है, वो मुझे रोक लेते थे कि शांत गदाधारी भीम शांत। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज मुझे समझाई जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। उन्होंने कहा कि इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो एक चीज याद रखें, एक सिद्धांत काम करता है। आपने भी अगर डायरी और पेन आपके पास है तो इसको लिख लें, लॉ ऑफ एवरेज नेवर फेल। औसत का सिद्धांत कभी भी फेल नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, गंदा सा एग्जांपल है, बुरा मत मानना, लेकिन एक रेडी वाला, एक छोटा सा इंसान भी, एक छोटा सा बिजनेसमैन भी औसत के सिद्धांत को जानता है। वो भी अगर एक बिजनेसमैन है, उसको सफल होना है तो उसको भी पता है कि मैं 50 लोगों को कॉल करता हूं तो एक दो आदमी जरूर इस बिजनेस से उसका प्रोडक्ट लेंगे। विनय मेरे पास आना एक बार। तो एक दो आदमी जरूर लेते हैं, तो एवरेज में हमेशा रिजल्ट आते हैं। तो उस एवरेज को आपको समझना है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको सिर्फ काम करते जाना है। सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि अगर आप इतने लोगों को प्लान दिखाते हैं तो इतने को समझ में नहीं आएगा, इतने को आएगा, इतने लोगों को समझाओगे तो इतनों को आएगा, इतने लोगों को समझाओगे तो इतने लोग, इतने इतने को समझाओगे तो इतने को समझ में आएगा। इस तरीके से लॉ ऑफ एवरेज में रिजल्ट आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मेरे को प्लान दिखाना नहीं आता था, लोगों को पकड़ पकड़ के सुरेंद्र वस जी के एसटीडी पीसीओ पे लेके आता था, वो लोग प्लान दिखाते थे। तब मैंने भी प्लान दिखाना सीखा, धीरे 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 एवरेज में रिजल्ट आए। मुझे 1 साल लगा, 1 ईयर। 1 साल बाद मैं लीडरशिप पे पहुंचा। और लीडरशिप का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी टोटल टीम, आप और आपकी टोटल टीम की खरीदारी 3.5 लाख की होती है, तब जाके आप लीडरशिप अचीवर बनते हैं। और यहाँ पे आपकी टीम में अच्छा खासा अमाउंट जाता है, यानी कि 32% पैसा आपकी टीम के लोगों में बढ़ता है। और डिफरेंस के आधार पे आपको जो है एक अच्छी अमाउंट आती है। अगर 2 लाख पे आप काम करते हैं तो कम से कम किसी भी सूरत में 15,000 के आसपास होती है, मोर देन कुछ भी हो सकती है। अगर आप विड्थ में काम करते हैं, अलग और लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, तो सिंपल बात है, आपका डिफरेंस बढ़ जाएगा, और डिफरेंस बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ जाती है। तो कुल मिला के मेरे को, मैं लीडरशिप पे आया, मेरी 15,000 के आसपास की इनकम आने लगी। और तो मैं सुबह सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक जो मैं बिजनेस करता था, कंप्यूटर में बैठा रहता था, वहां से मुश्किल से 6 से लेकर 10-12 हज़ार के आसपास की इनकम मेरी होती थी। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि यार एक काम जो मैंने पार्ट टाइम बिल्ड किया, सिर्फ संडे को मैं काम करता हूं या रात को 8 बजे के बाद काम करता हूं, भले ही मुझे 1 साल लगा, टाइम ज्यादा लगा, क्योंकि उस जमाने में इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे जो आज आप मेरी अपनी दुकान में देख रहे हैं। उस जमाने में सिर्फ पैंट शर्ट थी और ज्यादा प्रोडक्ट नहीं थे। लेकिन पैंट शर्ट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट थे, हम बड़े एनर्जेटिक रहते थे कि कपड़ा एक ऐसी चीज है कि रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजों में से सबसे बेसिक चीज है कपड़ा, जो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर कोई भूखा है आप नोटिस नहीं करोगे, किसी के पास मकान है आप नोटिस नहीं करोगे, लेकिन कोई बिना कपड़े वाला है तो उसको आप कपड़ा जरूर दोगे। हम इस तरीके से बड़ा पॉजिटिव होते थे कि हमारे पास कपड़ा है, इतना इनिशियल कमोडिटी का प्रोडक्ट। खैर एनीवे, इसलिए शायद हम
यानी कि मेरा जो ट्रेडिशनल काम था, जिसमें सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक मैं लगा रहता था, उस काम को ओवरटेक करके आरसीएम बिजनेस में ज्यादा इनकम मुझे आने लगी। मैं बहुत खुश हुआ कि यार अगर मैं फुल टाइम काम करता हूँ, यहाँ आपके लिए एक मैसेज है, मैं बड़ा हैरान हूं कि अगर मैं फुल टाइम काम करता हूँ तो शायद ये बड़ा अच्छा काम रहेगा। तो पहले मैंने क्या किया कि अपने पार्टनर जो मेरा था उससे कहा कि भाई मैं कंप्यूटर सेंटर पे नहीं बैठ सकता, मेरे को तो कोई मेरी जगह एक टीचर रख लो और मैं फ्री होना चाहता हूँ। इस बात पे हालांकि एक पार्टनर से मेरी बिगड़ भी गई और उसमें मैंने जो है सुबह से शाम तक फुल टाइम आरसीएम में काम करना शुरू कर दिया और पार्ट टाइम जो है मैं कंप्यूटर सेंटर पे ध्यान देने लगा। लेकिन ऐसा होते ही मेरा जो है अगले ही महीने बिजनेस और इनकम जो है वो काफ़ी डाउन हो गई थी। वो डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर में मेरी टीम में नीचे भी लीडरशिप अच्छी और हो गई। और उस समय एक बार तो आई मेरे को बड़ा हैरानी हुई, मैंने सुरेंद्र बल जी के साथ काउंसलिंग की। मैंने कहा कि सर ये क्या हुआ, मैं फुल टाइम आया तो मेरी इनकम कम आई और मैं पार्ट टाइम कर रहा था तो मेरी इनकम ज्यादा आई। तो उन्होंने मेरे को एक कैलकुलेशन पार्ट समझाया बहुत अच्छे तरीके से, जिसका मैंने एक वीडियो भी अभी रिसेंटली मेरे चैनल पर डाला है। तो उन्होंने बताया भाई अगर नीचे आपकी टीम में लोगों के पास पैसा जा रहा है तो आपकी जड़ें मजबूत हो रही है, आने वाले समय में बहुत अच्छा काम होगा, इसी तरह लगे रहो। और माय डियर फ्रेंड्स मैं लगा रहा, मेरे पार्टनर से इस बात में मेरा झगड़ा भी हो गया और फिर मैंने कंप्यूटर सेंटर मेरा छोड़ भी दिया। लेकिन उसके लगभग 6 महीने काम करने के बाद, यानी कि 1.5 साल बाद, मैंने इस बिजनेस से पहली एक बड़ी चीज खरीदी और वो था टीवीएस विक्टर GLX मॉडल का एक मोटरसाइकिल 45,000 का। और माय डियर फ्रेंड्स कई बार मैं अपने प्रोग्राम्स में बताता हूँ उस दिन मेरे घर में कैसा माहौल हुआ होगा कि मेरे पूरे खानदान में किसी ने नया मोटरसाइकिल नहीं खरीदा था, मैंने खरीदा था। और माय डियर फ्रेंड्स ये वो समय था जिसमें मैक्सिमम लोगों से जब मैं पूछता हूँ सब कहते हैं खुशी का माहौल हुआ होगा। लेकिन उस दिन मेरे घर में झगड़ा हुआ था। मेरे पापा जी ने कहा था तेरे बाप ने आज तक नया मोटरसाइकिल नहीं खरीदा, तूने कैसे खरीद लिया। हालांकि वो अपनी जगह सही थे, मैं उनको गलत नहीं ठहरा। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली का आदमी यही देखेगा कि यार 45,000 लगा लिए इस बंदे ने, अभी तो पैसा कमाया है इसने, क्या पता कल को क्या भरोसा। क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को नहीं जानते थे, वो वेबिनार अटेंड नहीं करते थे, वो सेमिनार अटेंड नहीं करते थे, वो भिलवाड़ा नहीं गए थे, उन्होंने प्लान नहीं देखा था, वो टीसी साबड़ा जी से नहीं मिले थे। मैं मिला था, मैं सिस्टम को समझता था, मेरा विजन क्लियर था। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं नया मोटरसाइकिल लूंगा ताकि और ज्यादा लोगों के साथ काम कर सकूं, और ज्यादा परिवारों के बीच में जा सकूं, और लोगों को फायदा पहुंचा सकूं। क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है, जितने ज्यादा लोगों का फायदा करोगे आपका उतना ज्यादा फायदा होता चला जाएगा। कल मुकेश जी ने प्रोग्राम में मेरी प्रमोशन में जो कह रहे थे वो मैं सुन रहा था लाइव वेबिनार में। वो जो कह रहे थे कि जितनी तेजी से स्पीड से ग्रो कर रहे हैं उनका वो लीडर आपके बीच में रहे, तो उसका रीजन ये है माय डियर फ्रेंड्स। और चैट विद सुरेंद्र वस में मेरा इंटरव्यू आया, उसमें भी मुकेश सुरेंद्र वस जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक अच्छे लीडर के क्या गुण हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स वहां भी मैंने बोला था और आज भी इस लाइव वेबिनार में मैं बोल रहा हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला है, हमेशा याद रखें। अगर बहुत ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं और अपने सपने पूरा करना चाहते हैं और अपनी क्लास बदलना चाहते हैं और अमीर होना चाहते हैं तो ये वो बिजनेस है जो आपकी क्लास बदल सकता है। लेकिन तब जब आप इस बिजनेस में स्वार्थी ना होके अपनी टीम के लोगों के लिए काम करना शुरू करोगे। आप उस लेवल पे जहां पे आप पहुंचे हो वहां पे अपनी टीम को पहुंचाने के लिए काम करोगे। आपको अच्छे प्रोडक्ट मिले हैं, आप अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छे प्रोडक्ट मुहैया करवाओ, आपको और ज्यादा बढ़ के मिलेंगे। आपको इनकम आई है, आप अपनी टीम में वैसी इनकम दिलाने के लिए प्रयास करो, आपको और ज्यादा बढ़ के आएगी। आपको सम्मान मिला है, आप अपनी टीम में और ज्यादा सम्मान दिलाने के लिए काम करो, आपको और ज्यादा बढ़ के आएगा। माय डियर फ्रेंड्स इसी फॉर्मूले पे मैं काम करता रहा। एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट आई, लगभग 2 साल के बाद मैं रॉयल्टी अचीवर बना। मेरी इनकम, मैं डायरेक्ट उस जमाने में, आज तो सर आप लोगों को 8% रॉयल्टी देती है कंपनी, उस जमाने में 6% रॉयल्टी होती थी जब 3.5 लाख का बिजनेस होता था। स्लैब चेंज हुआ है, अच्छा हुआ है, प्लान में कोई चेंज नहीं हुआ और ये हमारी ताकत है। बहुत से लोग हमें प्रश्न लिखते हैं कि सर चेंज है। भाई आज आप प्लान देख के आए हैं, हमारा सारी दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान है। मैं कहता हूं दुनिया की किसी भी कंपनी का
स्लैब जो है अपनी प्लान में फिट करके देखो, उसी तरह के स्ट्रक्चर पे फिट करके देखो, आपको बहुत बड़ी इनकम आएगी। एनीवे ये दूसरा पार्ट है, लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा था। इसी स्टेप पे आप भी आगे बढ़ते चले जाओगे। जैसे एक सिंपल सी फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पे हूं और मैं ऐसे चलता चलता यहाँ तक पहुंच गया, और इस जगह पे अगर आप पहुंचना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, वहां से उन्हीं कदमों पे आप भी चलोगे तो आप भी यहाँ पे पहुंचोगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग वहां से चलते चलते लीडरशिप पे पहुंचे, रॉयल्टी पे पहुंचे। उसके बाद लगभग 1 साल के बाद मैं टेक्निकल पे पहुंचा। हालांकि स्टार प्लेटिनम बनने के बाद 3 महीने के अंदर आप टेक्निकल कर जाते हैं। अगर स्टार प्लेटिनम आप 3 महीने मेंटेन करते हैं तो सीधी सी बात है, आप टेक्निकल क्वालिफाई हो जाते हैं और आपको 40,000 से ज्यादा की इनकम आ जाती है अगर 2 लेग पे आप काम करते हैं। अगर 3-4 हैं तो उसी हिसाब से आपकी इनकम भी बढ़ जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं 2 ही लेग पे काम कर रहा था, मैं 40,000 प्लस इनकम होने लगी। मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। 1 साल मुझे इसलिए लगा, कई लोग सोच रहे हैं कि सर 3 महीने में हो जाती है तो फिर आपको 1 साल कैसे लगा? तो ये भी आपके लिए एक शिक्षा है। कई लोग बहुत से ऐसे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो जो देख रहे हैं, वो भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो स्टार प्लेटिनम हुए हैं और अभी टेक्निकल जाने में चैलेंज आ रहा है। क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि 3 महीने आपको स्टार प्लेटिनम मेंटेन करना है। मेरे साथ क्या होता था, पहले महीने स्टार प्लेटिनम, दूसरे महीने स्टार प्लेटिनम, तीसरे महीने यही सीजन आ गया मई जून का, और मई जून में हमेशा हमारा बिजनेस डाउन होता आया है अब को छोड़ के, क्योंकि यहाँ गेहूं की कटाई होती है तो लोग काम में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, तो मेरा डाउन हो जाता था। आवाज कम आ रही है? अब ठीक है? तो माय डियर फ्रेंड्स, तो उसके बाद फिर मैं मेंटेन करता था स्टार प्लेटिनम, फिर मेंटेन करता था। 3 महीने पता चलता था भाई बिहार में बाढ़ आ गई, फिर पता चलता था, फिर मेंटेन किया, पता चलता था लगन का सीजन आ गया। यानी चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ माय डियर, वो होता है। तो मेरे साथ होता है, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं, आप भी हार मत माने। अगर लगातार लगे रहेंगे और चलते रहेंगे तो मंजिल पे पहुंचेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपने एक इंग्लिश में कहावत सुनी होगी कि अगर आपके बस में है, हिंदी अनुवाद करता हूं, तो आप उड़ के मंजिल पे पहुंचो। बहुत जोर लगा दो कि आप रॉयल्टी बनो, टेक्निकल बनो, लेकिन अगर उड़ नहीं सकते तो भाग के चलो, और भाग नहीं सकते तो चल के चलो, और चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन रुको मत, लगातार बढ़ते रहो, आप मंजिल पे पहुंचोगे। और माय डियर फ्रेंड्स, यही मैंने किया और मैं आगे बढ़ता रहा। और चैलेंजेस तो आते हैं सर, हर तरह के चैलेंज आए। 1 साल बाद मैं टेक्निकल पे पहुंचा। मुझे याद है कई बार मैं व्हाट्सएप से वो काउंसलिंग करता था तो रोना आ जाता था। व्हाट्सएप बोलते थे कि भाई टेक्निकल क्वालिफाई कर रहे हैं। मैं कहता था सर बड़ा दुख होता है, स्टेज पे जाने का मन नहीं करता, कैसे होगा? तो बोलते थे होना भी चाहिए, दुख होना भी चाहिए। जब ये आग लगेगी ना, ये आग ही आपको कामयाब करवाएगी। और माय डियर फ्रेंड्स, बहुत आग लगती थी, फिर जोर लगाता था। और मैंने सोचा कि भाई मैं बाइक है मेरे पास, मैं फील्ड में बहुत तरीके से निकल नहीं पा रहा हूँ, इनकम ठीक ठाक है, मेरे को एक कार ले लेनी चाहिए। बारिश में भी निकल पाऊंगा, धूप में भी निकल पाऊंगा, और ठंड में भी निकल पाऊंगा। तो एक सेकंड हैंड मारुति कार सर्च की मैंने, और आदरणीय सुरेंद्र वस जी की जो पहली कार थी वो मुझे झटकने का मौका मिला। 65,000 की उनसे मैंने वो कार खरीदी। आज भी मेरे पास, वो मैंने सेल नहीं किया। सुरेंद्र वस जी भी दोबारा मांगी थी कि जी मैं 10,000 दे दूंगा, दे दो, मैंने मना कर दी। तो आज भी मेरे पास है। उस कार ने उनको टेक्निकल अचीवर बनाया, मैं भी टेक्निकल अचीवर बना, भाई भी टेक्निकल अचीवर बना, और भी बहुत से लोगों के काम आई। तो माय डियर फ्रेंड्स, एनीवे, जब मैंने गाड़ी खरीदी तो ये 4 पहिए की गाड़ी भी मेरे परिवार में पहली बार आई थी। ये भी मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और उसके बाद समय रुका नहीं माय डियर फ्रेंड्स, चला गया। मैं पर्ल भी बना, स्टार पर्ल भी बना, एमराल्ड भी बना, स्टार एमराल्ड भी बना, रूबी नहीं बना, डायरेक्ट स्टार रूबी बना, और आज मैं सफायर हूं, और बहुत जल्दी डायमंड भी बनूंगा। अभी स्टार सफायर बनने इसी बार हो जाता, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो इस बार भी अपने को बन जाना था। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बिजनेस
चल रहा है, बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रही है, ऐसे समय में भी हमारा बिजनेस मेंटेन है, ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मैं आप सब लोगों को एक चीज कहता हूं सर, चैलेंजेस से मत घबराना, चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे एक लीडर स्टार रूबी अचीवर साबुद्दीन जी कोर लीडर हैं, वो बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि चैलेंजेस जब आते हैं तो ऊपर वाला आपको ठोक ठोक के देखता है। जैसे अगर आप एक मटका खरीदते हो, अगर एक घड़ा खरीदते हो, वो घड़ा अगर 40-50 रुपए का है तो उसको ठोक ठोक के देखते हो चारों तरफ से कि 40-50 रुपए देने लायक है या नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो उस ठुकाई में सेट नहीं आता और पास नहीं होता तो आप उस मटके को छोड़ के दूसरा उठा लेते हो कि नहीं ये तो बीच में ही बोल गया, ये सही नहीं है, चलो दूसरा है 40-50 रुपए देने के लायक, दूसरे को चेक करते फिर उसको भी ठोक ठोक के देखते हो। तो साबुद्दीन जी बोलते हैं अरे जब आप एक घड़े को 40 रुपए के लिए ठोक ठोक के देखते हो, आप ऐसे बिजनेस में आए हो जो बिजनेस आपकी क्लास बदलेगा, आप ऐसे बिजनेस में आए हो जो बिजनेस आपके सपने पूरे करेगा, आप ऐसे बिजनेस में आए हो जो बिजनेस आपको रॉयल्टी देगा, टेक्निकल देगा, लाखों रुपए महीना की इनकम देगा, तो क्या ऊपर वाला आपको ठोक के नहीं देखे? क्या वो चेक नहीं करेगा कि ये बनने लायक है या नहीं है? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर उस ऊपर वाले पे यकीन करते हो आप, वो ऊपर वाला नाम कुछ भी हो सकता है, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, खुदा, भगवान, गॉड, कुछ सब कुछ हम लोगों ने नाम दिए उसको, है तो वो एक ही, और वो हमें चेक करता है, ठोक ठोक के देखता है। अगर उस ठुकाई में आप हार मान जाते हो तो आपको उठा के साइड में कर देता है, किसी दूसरे को ठोकना शुरू कर देता है। और अगर उसकी ठुकाई पे भी अगर आप मजबूती से अड़े हुए हो तो फिर वो सोचता है यस ही इज द पर्सन जो टेक्निकल बनना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऊपर वाले की ठुकाई पे हार मत मानो। मैं तो कहता हूं अगर ऊपर वाला चैलेंज दे आपको कभी भी, जैसे अभी कोरोना का चैलेंज दिया, कभी नोटबंदी का हुआ, कभी जीएसटी का हुआ, कभी कोई और प्रॉब्लम आ गई, कभी पैसे खत्म हो गए, कहीं सेमिनार में टिकट नहीं मिली, कभी अपलाइन भाग गया, कभी डाउनलाइन भाग गया, तो ये सारे के सारे चैलेंजेस है, ऊपर वाला देख रहा है कि आप इसमें कितने कामयाब होने लायक हो। अगर आप सुरेंद्र वत्स जी का एग्जाम्पल देखें तो मैं जानता हूं सुरेंद्र वत्स जी ने जब ज्वाइन किया था, जब उनका 1400 रुपए का चेक था, माफ करना हो सकता है मेरे को क्लास लग जाए इस पे, पर मैं एग्जैक्ट बताता हूं, जब उनका 1400 रुपए के आसपास की इनकम होती थी, उस समय आरसीएम में 1 लाख रुपए महीना वाले लोग भी थे। लेकिन वो क्या सुरेंद्र वत्स जी के सामने चैलेंज नहीं आए होंगे? क्या मुकेश जी के सामने चैलेंज नहीं आए होंगे? उनको बहुत ठोका गया है माय डियर फ्रेंड्स, ऊपर वाले के द्वारा बहुत इम्तिहान लिए गए हैं, उन्होंने बताया है अपने वेबिनार में, और लेकिन वो अड़े रहे, डटे रहे और आगे बढ़ते रहे। इसी तरीके से वो आज धीरे धीरे हिंदुस्तान के टॉप अचीवर भी बने। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं तो समझ लेना कि ऊपर वाला आपको ठोक रहा है, आपका इम्तिहान ले रहा है, आपकी परीक्षा ले रहा है। अगर आपके सामने चैलेंज आए तो एक ही काम करना है, वाले को कहना है ईश्वर है, आपने मुझे बहुत चैलेंज दिए, मैं चाहता हूं और दे। वो सोचेगा अरे यार ये कैसा आदमी है, तो और मांग रहा है। फिर कहो कि साथ में उनसे लड़ने की क्षमता दे, बस बाकी हम काम खुद कर लेंगे। और ऊपर वाला कहेगा तथास्तु, तभी आप टेक्निकल बन जाएंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, यही वो बिजनेस है जो आपकी क्लास बदल सकता है, यही वो बिजनेस है जो आपके सपने पूरे कर सकता है, और यही वो बिजनेस है जो आपको बहुत ऊंचाइयां दे सकता है। कैसे? अब आगे कुछ समय में थोड़ा सा सीरियस सेशन लूंगा, वो आपको बता देता हूं। यस, मेरे को अभी हमारे जो अभी सिस्टम को चेक कर रहे हैं विनय जी, उन्होंने बताया कि भी हाँ इस पे उल्टा दिख रहा है, तो मैं इसको कम से कम इस्तेमाल करूंगा, आपको समझना है। बस मैन्युफैक्चर से लेके हम मिडलमैन इसको डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बोला जाता है, डायरेक्ट सेलिंग। और ये सिस्टम ये है जो आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। अब इतनी देर से जो मैं कह रहा था वो इसी सिस्टम के बारे में कह रहा हूं। अब ये सिस्टम
इसलिए नहीं अच्छा है कि सुरेंद्र बस जी कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुकेश कोठारी जी कह रहे हैं या मैं कह रहा हूं, नहीं, बल्कि दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर्स रॉबर्ट टी कियोसाकी, एलन पी, जॉन स्टीनर, रिक वुड, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, इन लोगों ने भी कहा है कि आने वाले समय का सबसे बड़ा बिजनेस है। लोगों को इस रास्ते को छोड़ के इस रास्ते को अपनाना पड़ेगा और इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में कहा है ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, दुनिया के सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनेगा। इवन देन बिल गेट्स से तो एक पत्रकार ने जब ये पूछा कि बताओ अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए कि आपका सब कुछ खत्म हो जाए तो आप क्या करोगे, तो उसने कहा आई विल गो थ्रू द डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि मैं डायरेक्ट सेलिंग से अपना काम शुरू करूंगा। उनको भी विश्वास है कि जिंदगी की किसी भी स्टेज से किसी भी स्टेज पे अगर जाना है तो यही एक इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड्स जो आपको लेके जा सकती है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि मैं आज इसी इंडस्ट्री के बारे में आपको बहुत बातें बताने वाला हूं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, और जब कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा ना, उसके बाद चाहे किसी भी तरह के चैलेंज आए आप उनसे निपटने के लिए तैयार हो जाओगे। आपको गर्मी लगेगी फिर भी डटे रहोगे, आपको धूप लगेगी फिर भी डटे रहोगे, क्योंकि जब सामने मंजिल होती है ना माय डियर फ्रेंड्स, फिर आदमी पसीना नहीं देखता, फिर चैलेंज नहीं देखता। आज कोरोना महामारी के चलते भले ही हम घरों में, लेकिन क्या हम रुक गए? रुकने का ये मतलब नहीं कि हम घर छोड़ के बाहर नहीं गए, नहीं, आज भी मैं अपने घर के अंदर हूं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए हैं, हमें सेफ रहना है, लेकिन हम रुके नहीं हैं। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया। उस चैलेंज में हम कैसे आगे बढ़े, कैसे निकल के आए, वो सोचना है हमें। ऐसे समय पे हम अपने आप को कैसे डेवलप करें, क्या क्या चीज सीखें, कैसे लिस्ट पे काम करें, कैसे हम मीटिंग करें, उन चीजों पे हमने काम करना है, तो रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स ये जो सिस्टम है ये आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। और ये इसके बारे में थोड़ा सा सीरियसली समझे कि दुनिया में ये लगभग 80 से लेके 100 साल हो चुके हैं चले हुए। दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका और अमेरिका दुनिया का नंबर 1 कंट्री है, यू नो वेरी वेल। वो डायरेक्ट सेलिंग में भी नंबर 1 है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का डाटा है। अब मैं डायरेक्टली आपको डाटा के ऊपर लेके आ रहा हूं। उसके अनुसार दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका है और डायरेक्ट सेलिंग में 18% की भागीदारी के साथ, यानी कि अगर पूरे अमेरिका में 100 करोड़ की खरीदारी होती है एक महीने में, एग्जाम्पल है ये सिर्फ, तो 18 करोड़ की इस रास्ते से होती है। हालांकि ये भी कम है। अगर मैं अमेरिका में सेमिनार ले रहा होता तो वहां भी ये कहता कि अभी कुछ भी नहीं हुआ भाई, सिर्फ 18% बिजनेस हुआ है, बाकी तो अभी बचा हुआ है। और ऐसा सेमिनारों में वहां हो रहा है, जबकि वो नंबर 1 कंट्री है। दूसरे नंबर पे चाइना है 13% की भागीदारी के साथ। आपको चाइना और अमेरिका से कोई लेना देना नहीं माय डियर फ्रेंड्स। आप इंडिया के बारे में सोच रहे होंगे तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो बोलती है उसके अनुसार इंडिया में 0.002% यानी कि आधा % से भी कम बिजनेस है। अगर अब नया डाटा आया होगा तो भी 1% से कम है माय डियर फ्रेंड्स। हम हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलर हिंदू वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली अगर देखा जाए तो टॉप 10 में भी नहीं आते। इसका मतलब क्या है? हम पिछड़े हुए हैं? नहीं, इसका मतलब यह है कि स्कोप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्कोप है। अभी हमारा दलीला 5 स्टार होटल में आरसीएम का एक फंक्शन हुआ था। आप में से बहुत से लोगों ने उसको क्वालिफाई किया, गए होंगे, जहां हमने एक इंटरनेशनल ट्रेनर बुलाया था। उस ट्रेनर ने वहां एक नया डाटा दिया किसी और एजेंसी का,